होनी से साहब को क्या लगता है स्टोर रूम में पैसे रखेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? नहीं, क्या पता, पूरे घर पे नजर रखती हूँ मैं। अरे मम्मी ये तो गलत है ना, सब्जी को पता चल गया तो वो तो हमको मारेंगे ना। अरे बेटा गलत है, मैं भी जानती हूँ, क्या करें, मजबूरी है हमारी। तक ऐसे नौकरों की जिंदगी जिएंगे। चल तू बंद कर ले। पापा देखो, और प्रीति दीदी की शादी आ गई। अरे साहब जी, वो मैं ये कह रही थी, मैंने ना घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं घर चली जाऊँ? हाँ जाओ तुम। मैं ये बोल रहा था कि मैंने आपको बोला था कि जो अवन वगैरह ना काफी गंदा हो रहा है, बहुत दिनों से ना खाना गर्म हो रहा था, तो वो गंदगी वगैरह जम जाती है, आपने कर दिया वो? हाँ भैया जी, मैंने ना पूरी किचन अच्छे से साफ कर दी और आपका कमरा भी साफ कर दिया, खाना भी बना दिया। अब मैं चली जाऊँ? बड़ा अच्छा काम करने लग गई हो, बिना कहे सब कुछ कर रही हो। सैलरी नहीं बढ़ेगी पर तुम्हारी ऐसे। ठीक है। और इसको मैंने मना किया है ना कि घर मत लेके आया करो। कितना उधम मचा था तुम्हारा लड़का। अरे भैया, आज घर पे कोई नहीं था तो मैं अकेले छोड़ के नहीं आ सकती थी, इसलिए ले आई। साहब जी, मैं ये ढोलक ले जाओ, ये इसे बहुत पसंद आई है, पुरानी भी हो गई है, खेलने का। हाँ ठीक है, ले जाओ। ठीक है, जाओ। पापा साहब जी, मुझे नहीं पता ये कैसे आए इसमें। ये ना जरूर इतनी की शरारत होगी। मैंने इसे कितनी बार कहा है कि घर में ऐसे फालतू चीजों का हाथ मत लगाया कर। पता नहीं कहाँ से उठा लाया। मुझे तो ये कह रहा था कि ढोलक लेके चलते हैं मम्मी, मुझे नहीं पता था कि इसमें से पैसे और गहने रख रखे हैं। माफ कर दो साहब जी, बच्चा है। अच्छा, ये बच्चे की हरकत है क्या? अरे मेरी अलमारी में रखे हुए थे पैसे और ये ज्वेलरी, वो बच्चा निकाल सकता है क्या इतने ऊंचे पे चढ़कर? कितने ऊंचे पे उसका लॉकर है? तुझे ना मैं छोड़ूंगा नहीं, सच सच बता दे, ये तेरी हरकत है किसी और की? पापा मैं पूछता हूँ, करण बेटा डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ, हम ना कुछ भी नहीं कहेंगे। बस मुझे ये बताओ कि ये चोरी आपने की है या फिर आपसे किसी ने करवाई है? मम्मी ने ना इसमें पैसे रखे थे। अरे साहब जी, वो बच्चा है, वो डर गया आपसे इसलिए झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, वो गलती से हो गया है, वो इसलिए झूठ बोल रहा है कि कहीं आप उसे डांटो ना। वो बच्चा और तू भी बच्ची है। देख, मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जानती है ना मेरी आदत। देख, मुझे गुस्सा चढ़ गया ना तो इतना मारूंगा कि खाल उधेड़ दूंगा तेरी। तो साफ साफ बता देगा तेरी हरकत है तू। साहब जी, आप ऐसे गुस्सा मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको सब सच बता देती हूँ। हाँ, ये पैसे मैंने रखे थे, मेरी कोई गलत मंशा नहीं थी, मैंने सब कुछ मजबूरी में किया। करण के पापा है ना, वो बहुत बीमार है, बहुत टाइम से। अगर मैंने उनका इलाज नहीं करवाया ना, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो बच नहीं पाएंगी। मैं अकेली हूँ घर में कमाने वाली, कहाँ से लाऊंगी उनके इलाज के लिए इतने पैसे? बस पैसे देखे तो मुझे लालच आ गया। साहब जी माफ कर दो। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो ये जो अस्पताल है ना, गौरव अस्पताल, आप यहाँ पता करवा सकते हैं, वो भाई एडमिट है। तो मतलब इलाज के लिए तू चोरी करने लगेगी? अरे एक बार मांगती तो मुझसे, एडवांस दे देता मैं, लेकिन नहीं, तूने चोरी करना लाजमी समझा। देख, तेरी नीयत साफ नहीं है। साहब जी माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के मोह में किया, वरना मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। कब से काम करती हूँ आपके यहाँ, आज तक मैंने कोई शिकायत का मौका दिया है ना मैं कभी आगे दूंगी। साहब जी माफ कर दो। परिवार के मोह में लाखों की चोरी कर रही हो, और मोह बढ़ जाएगा तो तुम मर्डर भी कर देगी किसी का। देखो मंजू, तुमने जो किया था ना वो गलत है। तुम आज हमारे ऐसे चोरी करके ले जाती, शायद हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम तुम पे इतना भरोसा करते हैं। हम चाहकर भी तो तुमसे ये नहीं पूछ पाते कि तुमने वो पैसे देखे, ज्वेलरी देखी, क्योंकि अंदर ट्रस्ट जो है हम पे। आप हमारे यहाँ सालों से काम कर रही हो, और जब आप ही ये सब करोगी तो हमारा ना विश्वास हट जाएगा लोगों से, हम विश्वास करना छोड़ देंगे सभी पर। आपका इरादा नेक था बट तरीका गलत था। आप पापा से एक बार मांग के तो देखते। हाँ, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट है पर वो ना दिल के बहुत अच्छे हैं, आपको पैसे दे देते। देखो, अगर आपके पति की ज्यादा कंडीशन खराब है, कोई बात नहीं, हम आपको पैसे दे देते हैं, पर प्लीज अगली बार से ऐसा मत करना। भरोसा ना एक धागे की तरह होता है, अगर एक बार टूट जाए तो उनके बीच में सिर्फ गांठ बन सकती है, वो वापस से पहले ऐसा नहीं जुड़ पाता। तो प्लीज अब इस बात को समझिए। आप जी, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ, मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, पैसे उठाओ ये और ब्रीफ केस में रखो अच्छे से, मैं रखूंगा अलमारी में।